चिराग पासवान जो खत्म हो गया, उनके फादर थे, बहुत अच्छे थे, ठीक है ना। वो बिहार के लिए किए, आपको हाजीपुर में बहुत कुछ दिए हो, लेकिन चिराग उराग नहीं चलेगा यहाँ। बीजेपी को क्यों उनका सहारा चाहिए? फिर 2 उपचुनाव देखिए, बीजेपी जो है ना दलालों का पार्टी है, प्योर दलाल है वो। नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं तो बाद में उसको बोलता है जुमला। तेजस्वी को ही जो है ना, युवा है, अभी नौकरी बांट रहा है, और इसके पहले जितने भी मुख्यमंत्री बने, हमको तो नहीं समझ में आता है, न सुनने में आया है कि इतना को नौकरी दिया। इसी गांधी मैदान में सुने। तो नीतीश जी का बात का वैल्यू मेरे ख्याल से बिहार की जनता जो है बहुत सीरियसली नहीं ले पा रही है। चिराग बच्चा है। आप अगर 6 महीने पहले का अगर आप कोई भी निकाल करके क्लिप देखें तो उस समय तेजस्वी जीरो था, तेजस्वी गुंडाराज था, तेजस्वी क्रिमिनल था, जो सब नीतीश जी बोल जाएंगे यहाँ पे। राम कब पलट जाएगा इनका ये वाला भाषण कोई नहीं जानता। तो चिराग पासवान इज़ बेटर, और चिराग पासवान थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, इज़ अ डैशिंग गाय, तो दैट्स वाई आई लाइक हिम। 20-25 सालों से, और गुंडा राज हम लोग दोबारा चाहते नहीं है कि ना वो आए, और चूंकि ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव जो है वो अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। ये अगर कंपेयर किया जाए तो इनसे तेजस्वी यादव से बहुत अच्छे वो लीडर हैं और आगे बन भी सकते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव अच्छे हैं। और मेहनत नहीं, उससे पहले से भी उनका लग रहा था कि मतलब पॉपुलेशन ये ज़्यादा है, उनका पकड़ जनता पर ज़्यादा है, हर चीज़ उनका मतलब इन्वॉल्व। आप यूथ हैं कि वो जनता के भी ज़्यादा रहते हैं, हर जगह उनका इन्वॉल्व रहता है। चिराग नहीं रहते हैं चिराग पासवान का उतना नहीं रहता है जितना तेजस्वी यादव जी का रहता है। क्यों? बिकॉज शायद तेजस्वी अक्सर देखा जाता है ये जनता के बीच रहते, बल्कि चिराग तेजस्वी की अपेक्षाकृत उतना अधिक जनता के बीच नहीं रहते, वो जनता के बीच दिखाई नहीं देते। तो मैं कंपेयर करें हम चिराग पासवान और तेजस्वी में, तो मुझे लगता है तेजस्वी इज़ बेटर देन चिराग, ऑलवेज बेटर देन चिराग। हो सकता है हाँ कुछ कमियां होती है सरकार में, तो इसके लिए हम तेजस्वी के खिलाफ उनसे भी आवाज़ उठाएंगे अपनी। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। बिहार की राजनीति में इन दिनों 2 नेताओं की चर्चा काफ़ी जोरों पर है। एक बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की, और दूसरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई से सांसद चिराग पासवान की। दोनों ही जो राजनीतिक जमीन है वो बिहार में तलाश रहे हैं। डिप्टी सीएम के पद पर बेशक तेजस्वी बैठ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी राजनीतिक चाल हैं जो अभी उनको आगे चलनी है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान भी लगातार बिहार में जो अपना दबदबा है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी पटना में निकले हैं, पटना के लोगों का मूड जानने की आखिर कौन बिहार की सियासत को काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रभावित करता है। पटना के गांधी मैदान में हम मौजूद हैं, कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हो आपका? रवि। बिहार में कहाँ रहते हैं आप? जी पटना से। पटना से। जी चिराग पासवान और तेजस्वी को जानते हैं। जी जी। क्या लगता है कौन बिहार की सियासत में ज़्यादा प्रभावी है? हाँ सर, अगर इन 2 लोगों में कंपेयर करें हम चिराग पासवान और तेजस्वी में, तो मुझे लगता है तेजस्वी इज़ बेटर देन चिराग, ऑलवेज बेटर देन चिराग। क्यों? बिकॉज शायद तेजस्वी अक्सर देखा जाता है ये जनता के बीच रहते, बल्कि चिराग तेजस्वी की अपेक्षाकृत उतना अधिक जनता के बीच नहीं रहते, वो जनता के बीच दिखाई नहीं देते। सिर्फ जब चुनाव होता है तो वे बाहर आते हैं, बाकी। लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात करें तो चिराग पासवान तो पूरा एक्टिव हैं बिहार की राजनीति में, कई जिलों में घूम रहे हैं, कई जिलों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हाँ सर, मुलाकात करना एक अलग बात होगी, पर दूसरी चीज़ होता है हम जनता के हक को उठाए, जनता के लिए, जनता के साथ खड़े हो, तो इस तरह की कोई भी उनका क्रियाकलाप दिखाई नहीं देता। तो क्या चिराग पासवान जनता के लिए नहीं खड़े रहते? नहीं, वो जनता के लिए खड़े, लेकिन सर तेजस्वी की अपेक्षाकृत काफ़ी कम वो खड़े रहते हैं। सो दिस इज़ द रीजन व्हाई आई सपोर्ट तेजस्वी। तेजस्वी यादव पसंद है। जी अच्छा, आप युवा हैं, जी कई सारे युवाओं को उम्मीद है तेजस्वी से, जी। तो उस उम्मीद पे क्यों नहीं खड़ा उतर पा रहे हैं? देखिए सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ इनको, ठीक है, हाल ही में मैंने देखा इन्होंने काफ़ी अच्छी वैकेंसीज भी दी है, ये डिफेंस में अच्छी वैकेंसीज दी है, और अभी ये हाल ही में बने ही और काम कर रहे हैं, ये जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है हाँ कुछ कमियां होती है सरकार में, तो इसके लिए हम तेजस्वी के खिलाफ उनसे भी आवाज़ उठाएंगे, अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे उनसे भी। तो जो भी सरकार में आएंगे हम उनसे तो अपने हक की बात करेंगे ही। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? सुमन कुमार। तेजस्वी पसंद है या चिराग पासवान? तेजस्वी यादव अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो जनता के भी ज़्यादा रहते हैं, हर जगह उनका इन्वॉल्व रहता है। चिराग नहीं रहते हैं, चिराग पासवान का उतना नहीं रहता है जितना तेजस्वी यादव जी का रहता है। जी।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को नेता बनाने में लगी है, बोलिए कि नेता है वो हमारे, उनका असर पड़ता है अगर वो कहीं पे जाते हैं तो चुनाव प्रचार में भी? हाँ, अगर वो ऐसा होता है तो असर पड़ेगा उनका। बीजेपी के तरफ से अगर वो लीड करते हैं तो उनका असर पड़ेगा। पॉपुलैरिटी क्या लगता है, चिराग पासवान की ज़्यादा है बिहार में या फिर तेजस्वी यादव की? अभी तो तेजस्वी यादव की ज़्यादा दिख रही है। डिप्टी सीएम बन गए इसलिए? नहीं, उससे पहले से भी उनका लग रहा था कि मतलब पॉपुलेशन ये ज़्यादा है उनका, पकड़ जनता पर ज़्यादा है, हर चीज़ उनका मतलब इन्वॉल्व अच्छा, ज़्यादा आप यूथ हैं, युवा तो काफ़ी आक्रोशित है, लेकिन उनसे जो स्टूडेंट है खासतौर पे रोड पर निकल रहे हैं तो लाठी खाना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप क्यों खुश है तो? नहीं, खुश के बात नहीं, जैसे कि उनका हर जगह देखते हैं ये, मतलब हर जगह पब्लिसिटी ज़्यादा है। पब्लिसिटी ज़्यादा है, जनता के भी ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। और चिराग पासवान जी का उतना मतलब हर जगह नहीं जाते हैं, वो हर जगह टाइम पे जाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की हर जगह मतलब ऐसे दिखते हैं वो। ऐसे दिखते हैं जी। तो चिराग और तेजस्वी में से अगर पसंद करने को कहा जाए तो तेजस्वी यादव को करेंगे? जी, तेजस्वी यादव। चिराग को नहीं, बुरा नहीं लगेगा उनको? बुरा लगने की बात नहीं, देखिए चिराग पासवान भी नेता अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। ये अगर कंपेयर किया जाए तो इनसे तेजस्वी यादव से बहुत अच्छे वो लीडर हैं और आगे बन भी सकते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव अच्छे हैं। और मेहनत चिराग पासवान को करने की जरूरत है। हाँ, थोड़ा और करना पड़ेगा उनको। चलिए, और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, तेजस्वी या चिराग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संजीव कुमार। संजीव जी, सवाल यह है कि पॉपुलैरिटी बिहार में किस नेता की ज़्यादा है? एक तरफ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, एक तरफ चिराग पासवान है, दोनों ही अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। अगर आपको मेरे से ये जानना है कि सिर्फ इन्हीं दोनों के अंदर में, तो मेरे को लगता है कि चिराग पासवान इज़ बेटर। क्यों? तेजस्वी चिराग पासवान तेजस्वी यादव जो है वो तो आपको पता ही है सबको कि गुंडा राज यहाँ चला है 20-25 सालों से, और गुंडा राज हम लोग दोबारा चाहते नहीं है कि ना वो आए। और चूँकि ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो हो सकता है कि अभी गुंडा राज को ना लेकर के आए, बट वी आर अफ्रेड ऑफ द सेम, लाइक कि ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ऐसे कंपैरिजन किया जाए तो चिराग पासवान इज़ बेटर। और चिराग पासवान थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, इज़ अ डैशिंग गाय, तो दैट्स व्हाई आई लाइक हिम। नीतीश जी तो कह रहे हैं चिराग बच्चा है, तेजस्वी नेता है। नीतीश जी तो पलटू राम है, आप सबको पता है यहाँ। और पलटू राम कब पलट जाएगा, इनका ये वाला भाषण कोई नहीं जानता। आज चिराग बच्चा है, आप अगर 6 महीने पहले का अगर आप कोई भी निकाल करके क्लिप देखें तो उस समय तेजस्वी जीरो था, तेजस्वी गुंडा राज था, तेजस्वी क्रिमिनल था, जो सब नीतीश जी बोल जाएंगे यहाँ पे। तो नीतीश जी का बात का वैल्यू मेरे ख्याल से बिहार की जनता जो है बहुत सीरियसली नहीं ले पा रही है। चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार बिहारों में घूम रहे हैं, तो और मेहनत करने की ज़रूरत है उनको अभी, जिस तरीके से और दबदबा उनका बने बिहार की राजनीति में। देखिए, जहाँ तक मेहनत करने की ज़रूरत है तो मेहनत तो आज मोदी जी भी कर रहे हैं, ठीक है। डिस्पाइट उनका कितना पॉपुलैरिटी है, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द होल वर्ल्ड, ठीक है, फिर भी वो इतना मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत का तो कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है नहीं, ठीक है। चाहे वो नीतीश हो या चिराग हो या कोई भी हो, XYZ, एवरीबडी हैज़ टू आई मीन वर्क हार्ड। तो ऑब्वियसली दोनों लोग को करना पड़ेगा, चिराग को भी करना पड़ेगा, तेजस्वी यादव को भी करना पड़ेगा। अच्छा, तेजस्वी जी को जो एक जिम्मेदारी मिली है बिहार में, आप तो डिप्टी सीएम हैं, उस जिम्मेदारियों को क्या लगता है ठीक ढंग से निर्वहन कर पाएंगे? क्योंकि एक चैलेंज है उनके सामने युवाओं का, स्टूडेंट काफ़ी संख्या में रोड पर उतर रहे हैं नौकरी मांगने के लिए। वही जब सत्ता में नहीं थे तो उस वक्त ये उन युवाओं के साथ थे, लेकिन आज उस सवाल से ही भाग जाते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन का टू अर्ली टू जंप टू द गन हो जाएगा, ठीक है। ये मैं अपना कमेंट जो है मैं रिजर्व रखूँगा। अगर आपने पूछा है तो आई रिजर्व इट फॉर अनदर 6 मंथ एंड सो, 6 महीने के लिए मैं इसको रिजर्व रखूँगा इस तरीके का कमेंट्स को। मैं नहीं बोल सकता, हाँ, बट ही इज़ डूइंग ओके काइंड ऑफ। 6 महीने बाद क्या होगा? 6 महीने के बाद देखना पड़ेगा कि हो सकता है तेजस्वी बिहार के सीएम ही बन जाए, ठीक है, नेवर नो। जिस हिसाब से बिहार का पॉलिटिक्स चलता है, पता नहीं, हो सकता है वन फाइन मॉर्निंग यू गेट अप एंड आपको ये पता चलता है कि भाई नाउ तेजस्वी यादव इज द सीएम। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद करेंगे युवाओं के लिए? करना चाहिए। अब तो चूंकि जितना भी पब्लिक है वो सब जागरूक हो चुका है, और अब तो वो है ना कि
पहले वाला सिचुएशन रहा नहीं। तो अब तेजस्वी जी अगर करते हैं तो तेजस्वी जी आगे जाएंगे और सीएम बनेंगे और आगे लंबे समय तक रह सकते हैं। चलिए, और कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर किसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है। पटना के गांधी मैदान में कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ। सवाल यह है कि एक तरफ नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को नेता मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को नेता मानती है, जनता किसको नेता मान रही है? तेजस्वी को ही जो है ना, युवा है, अभी नौकरी बांट रहा है, और इसके पहले जितने भी मुख्यमंत्री बने हमको तो नहीं समझ में आता है, न सुनने में आया है कि इतना को नौकरी दिया। इसी गांधी मैदान में सुने सिपाही और दरोगा सबको नौकरी दिया तेजस्वी। उसमें भी लेकिन आरोप लगाया बीजेपी ने, कहा कि वो पहले से नियुक्ति हो रखी थी। यार बीजेपी जो है ना दलालों का पार्टी है, प्योर दलाल है वो। नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं तो बाद में उसको बोलता है जुमला। तो बात बोलने से नहीं होता, करने से होता है। दोनों ही नेताओं को आप देखते हैं, किसका दबदबा ज्यादा लगता है? चिराग पासवान की कई जिलों में देखिए, घूम रहे हैं। चिराग पासवान जो खत्म हो गया, उनके फादर थे, बहुत अच्छे थे, ठीक है ना, वो बिहार के लिए किए, आपको हाजीपुर में बहुत कुछ दिए हो, लेकिन चिराग उराग नहीं चलेगा यहाँ। बीजेपी को क्यों उनका सहारा चाहिए फिर? दो उपचुनाव देखिए, देखिए, पुरनी और मोकामा गोपालगंज। ऐसा है ना कि चुनाव उनाव से तो मतलब नहीं है, कुछ मेरा कुछ ऐसा है नहीं। एक चाहिए, एक साथी चाहिए, किसी के भी कंधा पे। जैसे आप हमसे कुछ पूछ रहे हैं, तो यदि हम नहीं रहते तो आप पूछ भी नहीं पाते। यानी तेजस्वी बेहतर कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया लड़का है। अभी यंग में तो गांधी मैदान में बांटा, कहाँ कहाँ बांटा, न्यूज़ में, पेपर में हम देखे हैं। नीतीश बाबू भी तो पहले नहीं बांटे थे, कितने दिन बीजेपी के साथ में रहे। जब आज ये तेजस्वी जी बांट रहे हैं तो उनको चिड़चिड़ी लग रहा है। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? बाबू, मेरा नाम राजू यादव हुआ। आप किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बिहार में देखते हैं, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? पॉपुलैरिटी किसी का नहीं होता है, जिसके पास जनता का मैंडेट हो जी। वो पॉपुलर नेता है। बिहार में जैसे 7-8 पार्टी है, तो अब 4-5 तो ओवैसी साहब भी हम लोगों के ले आए थे सीट। उसी तरह से नीतीश जी भी 27-28 सीट, 30-30 लाए। उससे कुछ कम सीट, उससे कुछ ज़्यादा सीट बीजेपी लाया। कुछ छोटे छोटे दल के साहनी जी जो थे, ये लोग भी छोटे मोटे नेता हैं, ये लोग भी गठबंधन के सहारे या किसी सहारे 5-6 सीट ये लोग भी लाए। लेकिन देश में जो ये विघटन ताकतें हैं, जो देश को बर्बाद करने पर चली हुई है, मान लीजिए कि माँ को बेटा से आप छीन लीजिएगा, बेटा को माँ से छीन लीजिएगा, तो ब्लड तो आपके पास बाप वाला ही ना है, समझ गए ना आप। जैसे आपका एक सवाल था हमारे मित्र से कि रामविलास जी, स्वर्गीय रामविलास जी को हम लोग नेता मानते हैं, लेकिन उनका जो अगल बगल जो दूगो चिरकुट भाई एमएलए मंत्री बन गया, वो थोड़ी नेता हो सकता है। वो रामविलास का नाम बेच के पारस है, चाहे एक और उनका भाई था रामचंद्र, चाहे एक उनका भतीजा रेप केस में भी फंस गया है, जो आप ही लोग के डिजिटल मीडिया से पता चलता है, प्रिंस राज। तो ये लोग बॉस क्या नेता हो सकता है? कल तक ये लोग का प्रवक्ता कभी देखते हैं रामविलास के पक्ष में बोलता है, कभी पारस के पक्ष में देखता है। आप ही लोग का डिजिटल टीवी चलाता है। वाजपेयी जो है ये लोग का प्रवक्ता, पहले पारस के पक्ष में था, आज इसके पक्ष में। तो यहाँ नैतिकता नहीं रही। जहाँ बात मैंडेट का सवाल, आज भी बिहार में लालू से बड़ा कोई नेता नहीं है। नीतीश उनके साथ चलेंगे, अच्छे काम कर लेंगे। तेजस्वी युवा है, पढ़ा लिखा हुआ लड़का है। लोग उसको कहता है कि इंग्लिश नहीं आता है, मैट्रिक पास नहीं है। अगर हर मैट्रिक पास आदमी विवेकानंद हो जाता, तो विवेकानंद तो 29 वर्ष की आयु में ही अल्प आयु में ही अपना देहांत हो गया था उनका। तो क्या विवेकानंद को लोग नहीं मान रहा है? एक सवाल है सर कि अगर आज की डेट में बिहार में चुनाव हो जाता है, बीजेपी के साथ चिराग रहते हैं, नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी रहते हैं, किसको जनता चुनेगी? चिराग नेता नहीं है,
वह एक अपने जाति विशेष का वोट को, जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं, 10-5%, ट्रांसपोर्ट 6%, हर चुनाव में रामविलास के समय 17-18% रामविलास जी के समय में था। ये 6-7% ट्रांसफर तो करा लेने में साहनी जी में भी क्षमता है, मुकेश सहनी में भी क्षमता है, नीतीश जी में भी अति पिछड़ों में पकड़ है नीतीश जी का। और रहा बात इतने बड़े समुदाय, भारत में 16-17 करोड़ यादव की आबादी है, तो नेता तो हम लोगों के अखिलेश जी ही हैं, तेजस्वी जी ही हैं। बचे खुचे नेता हम लोग मांगेंगे वो जो हम लोगों के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, जो पिछड़े के अगुवाई में चले। रहा बात बीजेपी, कल तक चिराग को यूज कर रहा था, चिराग के फादर के मरने के बाद उसको यूज एंड थ्रो कर दिया। फिर जरूरत लगा होगा, ऐसा अनुभव हुआ होगा कि पासवान वोट हमसे छिटक रहा है, जिसके कारण वह चाह रहे होंगे कि चचा भतीजा दोनों को एक जगह बैठा दें कि 5-7% वोट और इधर से उधर हो सके। और बोलिए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर? तो आपने सुना पटना के लोगों का राय। हमने पटना के लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर बिहार में पॉपुलैरिटी किसकी है, और अगर आज की डेट में चुनाव हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान रहते हैं और सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी रहते हैं, तो जीत किसकी होगी, जनता किसको चुनेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी सूरज और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681